और नाग जी महाराज की श्री मैया की सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने के कुछ नियम बताए हैं। ये किसी शुभ मुहूर्त में भागवत कथा आरंभ करनी चाहिए। बहुत सुंदर सुयोग, बहुत सुंदर अवसर, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष और आज तो संक्रांति भी है। बहुत सुंदर सुयोग, किसी शुभ दिवस पर भागवत कथा आरंभ करें और भागवत जी को बड़े भाव से, बड़े सम्मान के साथ लाएं और ऐसी जगह पर स्थापित करें जहां पर सबको दर्शन हो सके। क्योंकि जितना फल कथा श्रवण करने से मिलता है, इतना ही फल जो है भागवत जी का दर्शन करने से भी मिलता है। इसलिए भागवत जी को ऐसी जगह पर विराजमान करें, ऐसी जगह पर रखें जहां पर सबको दर्शन हो सके। बोले और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? बोले भागवत जी में जितने उत्सव आए बड़े भाव से मनाने चाहिए। चाहे वो राम जन्मोत्सव हो, राम जी का विवाह उत्सव हो, चाहे कृष्ण जन्म हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव हो, इतने धूमधाम से मनाने चाहिए जैसे हम अपने घर में किसी बेटे के विवाह पर उत्सव मनाते हैं, इतनी ही धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? वर्णम पंच विप्राणाम, ब्राह्मण का वर्णन करना पड़ता है। सब देवता भी ललायित रहते हैं कथा श्रवण करने के लिए, उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए, उनका आवाहन पूजन करने के लिए और यज्ञ की निर्विघ्नता के लिए देवताओं का पूजन करना, जाप करना, पाठ करना, हवन करना, इसके लिए विप्र मंडली का वर्णन करना पड़ता है। संगीतज्ञ मंडली का वर्णन करना पड़ता है ताकि बीच बीच में मधुर मधुर धुन चलती रहे, ताकि निद्रा देवी आकर के व्यवधान पैदा न कर ले। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? बोले भूमि पर शयन करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, चुगली नहीं करनी होगी, क्रोध नहीं करना होगा, सात्विक रहना होगा। क्षौर कर्म निषेध है। क्षौर कर्म का मतलब होता है दाढ़ी हजामत बनाना, नाखून काटना और ब्यूटी पार्लर जाना। ये सब खर्चा बंद कर दीजिए 7 दिन के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? तो यदि हो सके तो 7 दिन तक कुछ भी ना खाएं। तो सुन ली कथा और हो गई कथा, तीसरे दिन ही राम नाम सत्य होते देरी नहीं है। ऐसा काम नहीं चलता है। तो एक समय भोजन करें और एक समय फलाहार करें। और कुछ आजकल बीमारियां ज्यादा है, व्याधियां ज्यादा हैं, जिसको टैबलेट लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, अगर उसको भोजन भी करना पड़े तो दोष नहीं है। इतना अल्पाहार करें, थोड़ा भोजन करें ताकि कथा में व्यवधान पैदा ना हो जाए, कथा में कहीं निद्रा देवी प्रचंड ना हो जाए। इसलिए अल्पाहार करें, थोड़ा भोजन करें। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? बोले बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें। और अंतिम दिवस जिस प्रकार से बड़े सम्मान के साथ, भाव के साथ भागवत जी को अपने आंगन में लाए हैं, इसी भाव से, इसी श्रद्धा से जो है भागवत जी को विदा भी कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आराम से बोलना, कितना आराम से बोलते ताकि पड़ोस वाली भी ना सुन ले। कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब यहीं से श्रीमद् भागवत जी की मूल कथा आरंभ करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, भगवते सरस्वती नमः, कुलदेवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, स्थान देवताय नमः।
जनमान्यस्य तन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये भूयन्ति सूरयः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। इस मंगलाचरण से ही श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में है वेदव्यास जी का मंगलाचरण, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में है शुकदेव जी का मंगलाचरण, और जहां पर भागवत कथा पूर्ण हो जाती है, जहां भागवत कथा अंतिम अध्याय में सूत जी का मंगलाचरण। ये 3 मंगलाचरण है भागवत जी में, और ये 3 मंगलाचरण शिक्षा देते हैं। बोले जब सुबह उठो तो एक बार मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल है आचरण जिसका, ऐसे अपने आराध्य देव को याद करना, स्मरण करना, उनको याद करना मंगलाचरण कहलाता है। बोले जब सुबह उठे तो एक बार मंगलाचरण कर ले, और जब किसी काम को आरंभ करें तो मंगलाचरण कर ले, और जब दिन भर काम करके थक हार करके भोजन करके जब शयन करने के लिए जब बिस्तर पर जब जाएं तो एक बार भगवान का फिर स्मरण करना, याद करना, हे प्रभु आज का दिन आपकी कृपा से मंगलमय व्यतीत हो गया। ये 3 मंगलाचरण यही शिक्षा देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पर श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है ना, बड़ा अद्भुत है। इस पे अनेक विद्वानों ने टीका लिखी हुई है, अनेक विद्वानों ने इस पर टीका बना रखी है। और श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है इस पर 108 टीका प्राप्त है, और इसमें 2 टीकाकार विशेष हैं। एक है श्रीधर की टीका और दूसरी है वंशीधर जी की टीका। सच्चिदानंद भगवान की। और पूरी श्रीमद् भागवत का सार ही मंगलाचरण में विराजमान है। बोले क्या? सूत्रावली है, सूत्र वाली भाषा है। बात छोटी सी है, एक सूत्र में पिरो दी, पर व्याख्या बड़ी लंबी है। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है ये सूत्र कारक है। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा जन्माद्यस्य यतः, बोले जिसका कोई जन्म नहीं होता है, जो अजन्मा है और जन्म से पहले भी था, जन्म के मध्य में भी है और जन्म के बाद भी वही रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जन्माद्यस्य तन्वयादितरत, यही परमात्मा, यही ईश्वर जो है सत्य स्वरूप कहा गया है, और इसको सत्य कहा गया है, यही सत्य है। और वेदव्यास जी ने यहाँ पर जो मंगलाचरण किया है, किसी देवता का नाम ना लेकर के मात्र एक शब्द से सबकी स्तुति कर दी, क्योंकि वेदव्यास ने सोचा होगा यहाँ पर मैं कृष्ण की स्तुति करता हूँ तो लोग सोचेंगे कृष्ण परग ग्रंथ है, राम की स्तुति करता हूँ तो सोचेंगे राम का ग्रंथ है, शिव की स्तुति करता हूँ तो सोचेंगे भगवान शंकर का ग्रंथ है, भगवती की स्तुति करता हूँ तो सोचेंगे भगवती माँ जगदम्बा का ग्रंथ है। इसलिए किसी देवता का नाम ना लेकर के मात्र एक शब्द लगाया, और वो है सत्यम परम धीमहि। सत्य की बार बार वंदना करता हूं, क्योंकि उसी सत्य में राम कृष्ण शिव पार्वती सब उसी सत्य में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जब भगवान कृष्ण मां देवकी के गर्भ में विराजमान थे, एक बड़े भाव से स्तुति की है, और मात्र सत्य लेकर के ही स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं
त्वाम शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार सत्य का प्रयोग किया गया है और यही सत्य जो है जन्म नहीं था तब भी था, और जब जन्म चल रहा है तब भी सत्य चल रहा है, और जब जन्म नहीं रहेगा तब भी सत्य ही शेष रहेगा। अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब भी सत्य था, जब सृष्टि चल रही है तब भी सत्य चल रहा है, और जब सृष्टि प्रलय काल स्थिति में चली जाएगी तब मात्र ही सत्य ही शेष रहेगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।